हाँ जी भाई, अब ज़रा थोड़ा सा सवाल देखते हैं। मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं सब साइड में एक जगह लिख ली हैं। देखो, जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तो हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और एक एक बात लिखते हैं, उसके प्रूफ लिखते हैं, लेकिन हमको एक जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव फॉर्म में ज़रूर लिखना चाहिए। मैंने ये मेहनत केवल इसीलिए करी है ताकि आप इस बात को नोटिस करें, समझें कि भाई आपको भी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक जगह संभाल के रखनी पड़ेंगी ताकि तुरंत आपकी नज़र पहुंचे और जब यूज़ करने की ज़रूरत हो तुरंत यूज़ कर पाओ। जितनी ज़्यादा बार यूज़ करोगे ये उतनी जल्दी दिमाग में जाने वाली हैं, नहीं तो ये बहुत परेशान करेंगी आपको। ठीक, तो अब ज़रा कुछ सवाल लेते हैं इन बातों को लेकर। लॉग, ये तो बड़ा छोटा सा दिख रहा है, log 8 बेस 4, बस इतना सा, इसकी वैल्यू निकालनी भैया। निकाल पाओगे क्या? निकाल लो, देख लो कैसे आएगी। अब वो चीज़ मत करना, हम आपको खींच के ले जा रहे हैं लॉग की तरफ। अब तुम ज़बरदस्ती चिंटू की तरफ मत जाना, चिंटू से थोड़ा दूर हटने की ज़रूरत, हमें लॉग में जाने की ज़रूरत। मतलब एक्सपोनेंशियल से बार बार अब मत देखो, नहीं तो फिर लॉग के लिए हैबिचुअल नहीं बन पाओगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो एक्सपोनेंशियल में थी वही उन्हीं की काउंटर पार्ट यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं। तो ये अगर सीख रहे हो तो इनका यूज़ करो, बार बार दिमाग में ये ना लाओ कि मैं एक्सपोनेंशियल पे कन्वर्ट करूँ, नहीं, अब हमें लॉग पे ही ले जाना है। तो करने का तरीका देखो भाई, करने का तरीका ये है कि पहली चीज़ मैंने दोनों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 के पावर में लिख लिया। अब अगर ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी को निहारो, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि मेन पार्ट की पावर जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, ये कहता है कि बेस की जो पावर है वो बाहर 1 करके हो जाएगा। लो, काम खत्म। क्या काम खत्म? कि 2 की पावर 3 ये आ गया बाहर, और यहां पर 2 की पावर 2 ये आ गया बाहर। आया कि नहीं आया? अब अगली बात, log 2 बेस 2, log 2 बेस 2, log a बेस a की वैल्यू होती है 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3/2। बोलो जी, ठीक। एक और ऐसे ही छोटा सा, ऐसे छोटे वाले सवाल, ताकि आप चिंटू की तरफ ना जा पाओ, राहुल की तरफ ही जाओ, इसलिए मैं इसको फिर से हटाता हूं। ऐसे ही दूसरा देखो, ये देखो, देखो जी क्या है। अब log 343 आ गया, नीचे 1/49 लिखा हुआ है, तब भी मेरे को दिख रहा है ये 7 की मल्टीपल पावर्स हैं, तो 7 की फॉर्म में लिख दो दोनों को। मैंने लिख दिया 7 पावर 3, और ये क्या है? ये 7 स्क्वायर लेकिन अपॉन में लिखा है, यानी 7 की पावर -2 लिखा है क्या? अगर ध्यान से देखो तो अब ये प्रॉपर्टी तो मेरे को बहुत अच्छे से दिमाग में जा रही है। अगर मेन की पावर कुछ है ना वो बाहर आ गया, बेस की पावर कुछ है वो भी नीचे बाहर आ गया, यानी 3/-2, और क्या बचा बेटा? 7 बेस 7, यानी -3/2। 7 बेस 7 की वैल्यू कितनी? 1। ठीक है भैया, दिमाग में गई बात। फिर अगला लेते हैं ऐसे छोटा सा, जल्दी से लाओ भाई। देखो जी, अब क्या है? log 1024 और 2√2 बेस में लिखा हुआ है, वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोसीजर अपना वही पुराना। क्या ये दोनों किसी एक ही नंबर की मल्टीपल पावर में लिखा जा सकता है? हम यहां पर टारगेट यही कर रहे हैं बार बार, एक ही नंबर की मल्टीपल पावर में लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो, ये 2 की पावर होता है 10, नीचे जो लिखा है 2√2। अब यहां पर कई लोगों के कंफ्यूजन होता है शुरुआत में, बात की तो आगे चल के आप लोग स्मार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या बेटा? ये 1 है, यानी ये 2 की पावर 1 + 1/2 है, तो कंफ्यूज ना हो, इसको 2 की पावर 3/2 बोलो। ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, यानी ये जो बेस लिखा था वो 2 की पावर 3/2 लिखा था। काम बन गया। अब क्या? मेन की पावर बाहर, बेस की पावर नीचे बाहर, 10/3/2 log 2 बेस 2, और ये क्या हो गया? 20/3। बोलो कितना आसान हो रहा है, बढ़िया, मजा आया। फिर अगला देखना, जाओ भाई एक और लाओ। देखो जी क्या आ गया, अब log 2 + √3, नीचे 2 - √3 बेस में लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, फिर भी वही, अब थोड़ा सा इरेशनल है, तकलीफ दे रहा है, थोड़ा डरा तो जा रहा है, पक्की बात है, लेकिन समझदारी दिखाओ भैया। मेन और बेस को दोनों को एक ही तरीके से बनाओ।
अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नजर आ रहे हैं, और यही हिंट है कि दोनों को एक जैसे फॉर्म में लिखने का तरीका, नीचे वाले को तोड़ो या ऊपर वाले को तोड़ो, जो अच्छा लगे। मैंने 2 + √3 को लिख दिया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो आएगा 2 - √3 नीचे, ऊपर अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2² - √3², दैट इज 4 - 3/2 - √3, मतलब 1/2 - √3। लो, ये जो बात लिखी है ये 1/2 - √3 लिखी है, और मेरे को तो मजा आ गया। 2 - √3 की होल पावर -1 लिखी थी बस ये, और नीचे भी 2 - √3 लिखा हुआ था। तो क्या करना रह गया भैया? अब फिर भाई जो पावर है वो बाहर, बाकी सब अपना। -1 मैंने बाहर लिया, और log 2 - √3 ओवर 2 - √3, ये बेस 2 - √3। तो भैया ये कितना आ गया? ये आ गया 1, और वैल्यू आ गई -1। बोलो, बात समझ में आई भाई? यही काम, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो करनी है। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही ना तो आगे वाली चीज़ें और आएंगी, बड़ी भी होंगी, लेकिन वो भी आती जाएंगी। एक और लेते हैं, जाओ भैया एक और भेजो। देखो जी, अगला सवाल क्या रहा? log cot 45 डिग्री एंड tan बेस में लिखा हुआ है 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? बताओ, कोई दिमाग चलाओ। cot 45 डिग्री, cot 45 की वैल्यू तो 1 होती है। अरे cot 1 यानी कि log 1 क्या? log 1 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों भाई? लेकिन कोई दूसरा विद्यार्थी देख रहा है, अरे नहीं, ये दोनों सेम वैल्यू दे रहे होते हैं। cot 45 और tan 45 दोनों की सेम वैल्यू होती है। सेम वैल्यू का मतलब ये वाली बात 1 आ जाएगा। भाई क्या आ रहा है भाई? 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है? भैया यहाँ पर एक पंगा हो रहा है खतरनाक वाला, और वो ये कि ये मजबूर कर रहा है आपको कि देखो जाकर इसकी डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन ये थी कि जो नीचे क्वांटिटीज लिखी हैं इनको निहार लो। log का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, लेकिन ये 1 आ रहा है, इस वजह से कहेंगे ये log नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं होगा, जो क्वांटिटी मैंने लिख दी ये डिफाइंड ही नहीं होने वाली है। ठीक है, बात समझ में आई? तो फिर आगे और सवाल लेते हैं, क्योंकि इसमें जितने सवाल करें ना उतने कम होते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, तभी हमारा कुछ भला होता है। तो और देखो अगला लाओ। मैंने लिखा log 8/3 प्लस log 2/9, और मैंने आपसे कहा ये दो बातें जो लिखी हैं इन दो बातों को सिंगल लॉग में तोड़ दो, कन्वर्ट इट इनटू सिंगल लॉग, एक लॉग में ले जाओ। एक लॉग में ले जाओ का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दोनों को जोड़ना है। यानी कौन सी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में जा रही है? कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में जा रही है? कौन सी जा रही है? दो लॉग को ऐड करने वाली। दो लॉग अगर ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे? अब जरा इस प्रॉपर्टी को निहार लो थोड़ा सा। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरा बेस सेम है तो डायरेक्ट आप सिंगल लॉग में लिख सकते हो। क्या यहां बेस सेम है? लो, पंगा आ गया पंगा। बेस तो अलग अलग आ रहा था। अगर दोनों 3 होते कितना आसान था, तुरंत लग जाती। यही टेंशन आ गई। टेंशन को दूर करो। बेस को चेंज करने के जुगाड़ आगे अवेलेबल हैं इन प्रॉपर्टी में। अगर आप 3 रेस पावर 2 लिख देते हैं तो आप 3 लाएंगे, लेकिन ये 2 फालतू आ रहा है। ये फालतू 2 का क्या करा जाए? फालतू 2 जो है ना ये n है, और ये n को कहां ले जा सकते हो? बाहर 1/, करके ले जा सकते हो। बाहर लाओगे तो पंगा हो जाएगा। देखो यहां पर और यहां पर बाहर कुछ नहीं लिखा है, बाहर ना लाओ, आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कह रहा है? सीधे मेन पार्ट में 1/, करके पहुंचा दो। यानी आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि लो भैया ये 2⁻1/2 हो गया। ये बात समझ में आनी चाहिए। पहले तो मैंने विचार किया कि हाँ दो लॉग कंबाइंड हो जाएंगे, लेकिन जब कंबाइंड करने जा रहे थे तो टेंशन आ रही थी। उस टेंशन को दूर करने के लिए कि दोनों के बेस सेम होने चाहिए,
सेम बनाने के लिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अब दोनों के बेस सेम हो गए हैं तो बिंदास तरीके से बेस 3 8 इंटू 2 रेस टू द पावर 1/2 सिंगल लॉग में टूट गया। बोलो जी बात समझ में आई? फिर एक अगला सवाल लेते हैं। जाओ भाई दूसरे को भेजो। देखो जी एक और सवाल आ गया। लॉग, अब मेरे को ये तीनों के तीनों लॉग को कंबाइन करके एक सिंगल लॉग में ले जाना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बेस हालांकि अलग अलग आ रहे हैं। तो अब मैंने थोड़ी देर पहले ये जुगाड़ तो सीख लिया था कि बेस को कैसे सेम किया जाए, कर लेते वही जुगाड़। तो फिर करना क्या है, यहाँ पर अगर मेरा 2 लिखा है बेस तो यहाँ पर भी 2 बनाओ। अब फटाफट ये प्रॉपर्टी दिमाग में बहुत अच्छे से चली गई मेरे ख्याल से। एक यूज किया, दोबारा यूज करे, तिबारा यूज करे, बहुत तेजी से जाएगी। क्या, अगर ये 2 की पावर 2 है और यहां पर भी लिख दो ये 2 की पावर 3 है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि भैया ये वाला नीचे वाला जंप करके ऊपर पहुंचा दो 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां पर भी जंप करके ऊपर पहुंचा दो 1/3। अब तीनों को कंबाइंड करना मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई होने के लायक बन गए। तो यहां 3 इंटू 81 का रूट यानी 9 और 27 की होल पावर 1/3 मतलब 3। सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जो भी आ रहा होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा और अप्लाई करेंगे, बात और अच्छे से आएगी। अब थोड़ा और छोटे वाली चीज़ें भी पकड़ेंगे, देखना जरा। जाओ भाई दूसरा लॉ। देखो जी अब क्या आ गया, एक सवाल और। फिर से लॉग, 3 लॉग हैं और इनको कंबाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई टेंशन की बात नहीं, अपना प्रोसीजर तो हम जान चुके हैं। इन सारे को यूज़ करना कुछ ना कुछ तो हम जान चुके हैं। देखते हैं भाई कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहला काम, पहली चीज़ तो हर एक का बेस सेम होना चाहिए है। फिर दूसरी बात, -2 लिखा है, बाहर एक 2 आ रहा है। जब मैं ये 2 प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो बाहर कहीं पे भी कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वो माइनस को भी हटाना होगा, 2 को हटाना होगा। माइनस हटाओ चाहे ना हटाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने हटा दिया। कैसे हटाऊंगा, 2 को अंदर ले जाओ। 2 को अगर अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 25/4। ये समझ में आना चाहिए। बाहर कोई क्वांटिटी है तो वो मेन पार्ट की पावर में जाएगी, यानी 25/4 हो जाएगा। और यहां पर बन जाएगा 9/2 बेस 2। अब मेरे को इन तीनों को कंबाइन करना है। बीच में निगेटिव साइन आ रहा है, जो निगेटिव आ रहा है ना बेटा, उसके साथ वाला नंबर डिवाइड बाई चला जाएगा, ये समझ लो। और बाकी जो प्लस वाले हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। यानी मैं कह पाऊंगा 25/16 ये नंबर आया। 9/2 प्लस वाला, जो माइनस वाला है वो डिवाइड बाई चला गया। सिंप्लीफाई करके देख लो भैया कितना आया। कैंसिल करो, कैंसिल करो, और जो कैंसिल हो रहा है वो बच रहा है 9/8। अगर देख पा रहे होगे, एक ये 2 चला जाएगा और एक यहाँ से 2 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और इतना आ जाएगा आपका आंसर। बोलो जी बात समझ में आई? एक और सवाल लीजिएगा, फिर बात को आगे बढ़ेंगे। लो भाई आओ। देखो भाई एक और सवाल आ गया। अब यहाँ पर एक बड़ी लंबी सी सीरीज लिख दी हमने। बेस में हर जगह n आ रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर सब कुछ बदला बदला सा है। और अब इसको कलेक्ट करके पता करना है क्या आ रहा है। तो ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लेते हैं। कैसे करा जाए? पहली चीज़, अंदर वाली बात को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। थोड़ा थोड़ा एलसीएम वगैरह लेकर सिंप्लीफाई कर लें। एलसीएम लिए 1/2 लिखा है। सेकेंड वाला देखो क्या लिखा है, ये 2/3 लिखा है। इसी ऑर्डर में अगला वाला क्या लिखा होगा, फिर 3/4 लिखा होगा। करते 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 आखिरी वाला क्या लिखा है, n-1/n। ये बेस n चल रहा है, बेस n हर जगह है। देख लो भाई, ये तो बात आसान लग रही है। हर एक के बेस सेम है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए हर एक को कंबाइंड प्रॉपर्टी नंबर 3 से। 1/2 इंटू 3, 2/3 इंटू 3/4 अप टू n-1/n। लो भाई ये लंबी सी सीरीज आई, इसकी वैल्यू ढूंढनी है बेटा।
ये 2 तो कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल, ये 4 अगले वाले से कैंसिल होगा, इसी ऑर्डर में n-4 जो है अपने प्रीवियस वाले से कैंसिल होगा। तो ये पूरे में बचा क्या बचा भैया? बचा तो है कुछ, 1/n बचा है। n तो किसी से भी कैंसिल नहीं हुआ, इधर 1 नहीं कैंसिल हुआ था, यानी ये बचा है log n की पावर -1/n, और ये जो -1 है ये चला जाएगा बाहर, यानी वैल्यू आ गई -1। बोलो जी, बात समझ में आई? ये कुछ एप्लीकेशन थे इन प्रॉपर्टीज़ के। अब इनके सवाल और करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉग फैमिलियर नहीं है अपने लिए, इसलिए हमें शुरुआत में इन्हीं सवाल को फिर से करना है। इसको बार बार देखो, वीडियो बार बार देखो, इन सवाल को अपने से रफ में अलग से सॉल्व करो, और जब तक कि ये चिंटू और राहुल में चिंटू को भूल के राहुल दिमाग में ना चलने लगे, तब तक ये काम करते रहो। ठीक है, अगले वाले पार्ट में हम कुछ और प्रॉपर्टी ले रहे हैं और फिर उसके एप्लीकेशन पकड़ते हैं। देखो जरा।